अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक और दिल दहला देने वाली हकीकत के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाजरीन, मशहूर कहावत है कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए की तरह होते हैं। अगर एक पहिया ख़राब हो जाए तो गाड़ी का चलना मुमकिन नहीं रहता। शादी एक मजबूत बंधन है। सिर्फ निकाह के 3 बोल आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं और आप अपना सब कुछ अपने शरीके हयात के नाम कर देते हैं। मगर इस कदर मजबूत बंधन भी इंतहाई नाजुक डोर से बंधा होता है और ये डोर किसी एक की कोताही, जल्दबाजी और बेवकूफ़ी से टूट भी सकती है। लिहाजा इस रिश्ते को परवान चढ़ाने के लिए एतमाद, सच्चाई और दयानतदारी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मोहब्बत से काम नहीं चलता, सब्र, तहम्मुल, इस्तकामत और कुव्वत बर्दाश्त से ही इस रिश्ते को निभाया जा सकता है। ये रिश्ता जिस कदर मोहब्बत चाहता है उतनी ही तवज्जो, इज़्ज़त और एक दूसरे के हकूक़ को पूरा करना मांगता है। मियाँ बीवी का एक दूसरे पर भरोसा ही इस रिश्ते को काबिल रिश्क बनाता है, जबकि शक का ज़रा सा बीज इस रिश्ते को तहस नहस कर सकता है। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही शादीशुदा जोड़े के गिर्द घूमती है जिनकी शादी को कई बरस बीत चुके थे, लेकिन उनके दरमियान शौहर और बीवी का रिश्ता सिर्फ नाम का ही रह गया था। पापा का फोन है, मैं भी बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। और मेरा बेटा कैसा है, ठीक हो? ठीक पापा। मैंने भी बात करनी है, मेरी भी बात करवाओ। अस्सलाम वालेकुम पापा जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बेटी, मेरी शहजादी, कैसी हो? पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप वापस कब तक आएंगे? बेटा मैं इंशाल्लाह जल्दी वापस आऊँगा। मैं ऐसा करो, अब भाई से बात कराओ। जी पापा जी। बेटा मामा कहाँ है? मम्मा अपने कमरे में होंगी। बेटा मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारी मामा का फ़ोन नहीं मिल रहा। वो मम्मा फ़ोन पर बात कर रही थी ना, इसी वजह से नहीं मिल रहा होगा। बात कराओ अपनी मामा से मेरी। जी पापा। मम्मा जी। क्या है बेटा, क्यों आवाजें दे रहे हो? मम्मा ये पापा का फ़ोन आया। अच्छा लाओ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जाहिदा क्या हाल है, ठीक हो? मैं ठीक। मैं सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा था? हाँ वो शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अच्छा, और अम्मी का क्या हाल है? हाँ वो भी ठीक है। अच्छा सुने, मुझे ज़रा पैसे जल्दी भिजवा दीजिएगा। हाँ हाँ भिजवा दूंगा। ठीक है, ये आप बच्चों से बात करें, मैं थोड़ा बिजी हूँ। क्या? ये लो बेटा बात करो। हेलो पापा। हाँ बेटा, दादू से बात कराओ। जी पापा जी, अभी करवाता हूँ। लियाकत हसूल रिस्क की खातिर दुबई में एक फर्म में ड्राइवर की नौकरी करता था और साल में सिर्फ एक बार ही पाकिस्तान आता था। जाहिदा का अपने शौहर से इस बेरुखी से बात करना कोई नई बात नहीं थी, बल्कि ये सब मामूल बन चुका था और सिर्फ शौहर ही नहीं बल्कि वो सास को भी कोई अहमियत ना देती थी। जायदा कहाँ रह गई है ये? कब से खाने का बोला हुआ है, अब तो भूख से जान निकल रही है। जायदा! क्या हो गया अम्मी, क्यों आवाजें दिए जा रही हैं? बेटी कब से खाने का बोला है, कहाँ रह गई थी? अम्मी खाना बनाने में वक्त लगता है। बेटी 1 घंटा हो गया। आप अकेली नहीं रहती है ना इस घर में, आलम और माजिद भी हैं, उनके लिए भी बनाना होता है। सब्र नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? अभी तो मैंने थोड़ा लिहाज कर लिया आपका, वरना मेरा लहजा इससे भी ज्यादा सख्त होना चाहिए। जायदा! नौकरानी बना कर रखा हुआ है आपने मुझे इस घर में। कभी सफाइयाँ कर दो, कभी बर्तन धो दो, कभी खाना बना दो। तंग आ गई हूँ मैं बताती हूँ लियाकत को, वो ही तुम्हें सीधा करेगा। हाँ शौक से बताइए, डरती नहीं हूँ मैं उससे, बल्कि आप क्या बताएंगी, मैं खुद ही उससे बात करती हूँ। दिमाग खराब हो गया इसका तो। जाहिदा का अपनी सास और शौहर के साथ इस किस्म के रवैये की वजह ना तो पैसे की कमी थी, ना ही घर का ज़्यादा काम था। इस सब की वजह जाहिदा खुद थी। हकीकत में वो अमानत में ख़यानत कर रही थी। उसका उसी की गली में रहने वाले एक ओबाश नौजवान के साथ मुआशका चल रहा था।
रह गई थी यार, तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। सॉरी यार, बच्चे सो नहीं रहे थे और सास ने भी तंग करके रखा हुआ। अच्छा, शुक्र है जनाब ने हमारे लिए भी टाइम निकाल लिया। जनाब, सारे पापड़ तुम्हारे लिए ही तो बेलती हूँ और अब सारा वक्त तुम्हारा। क्या मतलब, सारी रात? हाँ, सारी रात, क्योंकि अब सब सो चुके हैं और मेरी जिंदगी में सुकून आ चुका है। काश सारी जिंदगी ऐसे गुजर जाए। अच्छा, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। पता है। इतना कॉन्फिडेंस? अच्छा, वो आपको एक काम कहा था। ओह सॉरी यार, वो नहीं हो सका। अच्छा। जस्ट किडिंग, हो गया। अरे यार, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत परेशान था, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। अरे हाँ, मैंने फोन पे भी पूछा था कि पैसे किस लिए चाहिए, लेकिन तुमने बताया ही नहीं। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है यार, बस वो दुकान के लिए कुछ माल खरीदना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर नीचे चलें? चलते हैं जनाब, इतनी भी क्या जल्दी है? ठीक है जनाब, जैसे आपकी मर्जी। ओहो, मैं भी कितनी बुलक्कड़ हूँ। मैंने तो खाना खाया ही नहीं। मैंने सोचा जब तुम आओगे साथ मिलकर खाना खाएंगे। अच्छा जी, इतना प्यार। ये तो कुछ भी नहीं। अरे वाह। अच्छा, तो ये बताइए कि बनाया क्या है? एकदम स्पेशल वाली बिरयानी। तो जाहिर है, स्पेशल बंदा बिरयानी बनाएगा तो बिरयानी तो स्पेशल ही बनेगी। चले? चलिए। लेकिन सब सो रहे हैं ना, कहीं मरवा ना देना। सो रहे। जिस इलाके में जाहिदा का घर था, समी वहाँ केबल का काम करता था और उसे मालूम था कि जाहिदा का शौहर बैरून मुल्क होता है। इसीलिए उसने इसकी तन्हाई का फ़ायदा उठाते हुए इसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और दोनों छुप छुप कर मुलाकातें करने लगे। दूसरी तरफ लियाकत और कुलसूम जाहिदा के रवैये में बदलाव और बदतमीज़ी की वजह समझने से कासिर थे। दादो, ये पापा का फोन है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अम्मी जान? अल्लाह का बहुत शुक्र है। तुम सुनाओ, सब ठीक है ना? जी, यहाँ पर तो सब ठीक है, मगर मैं जाहिदा के रवैये की वजह से बड़ा परेशान हूँ। बेटा, उसकी वजह से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। दिन ब दिन उसका रवैया बिगड़ता जा रहा है। पता नहीं उसको क्या हो गया। अम्मी जान, मेरे साथ तो वो ज़्यादा बात भी नहीं करती। उसका ये रवैया मेरी समझ से बाहर है। बेटा, मैं शिकायत नहीं लगा रही, मैं हकाइक बता रही हूँ। 2 दिन पहले उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। क्या कह रही हैं अम्मी जान? मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त की है, वरना मैं तो उसके घर वालों को फोन करने लगी थी। उसकी इस बदतमीजी के बारे में बताने लगी थी मैं। नहीं नहीं अम्मी जान, आपने बहुत अच्छा किया। इस तरह से बात और ज्यादा खराब हो जानी थी। लेकिन बेटा, तुम उसे समझाओ, वो घर का माहौल क्यों खराब कर रही? आखिर उससे मसला क्या है? जी अम्मी जान, मैं उसको समझाऊंगा। बच्चे तो ठीक है ना? बच्चों का रवैया आपके साथ ठीक है? नहीं नहीं बेटा, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बार बार आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और काम की सुनाओ, ठीक जा रहा है ना? जी अम्मी जान, बिल्कुल अल्लाह के शुक्र है, काम ठीक जा रहा है। अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की दे और रिस्क में बरकत डाले। आमीन। अम्मी जान, आपसे एक गुजारिश करनी थी। मैं ना अभी अभी फ्लैट पे आया हूँ, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ देर आराम करूँ। जी जी बेटा, आप आराम करो, फिर बात हो। जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़ बेटा। नाज़रीन, लियाकत और कुलसूम को ये मालूम ना था कि जाहिदा का समी नामी लड़के से ताल्लुक़ बन चुका है और उसके रवैये में बदलाव की वजह भी वही लड़का था। क्या लियाकत के समझाने पर जाहिदा को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो किसी को भी उसके इस नापाक रिश्ते का मालूम होने से पहले ही तौबा कर लेगी, या फिर जाहिदा का ये राज फाश हो जाएगा और भयानक अंजाम होगा? हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
के बाद खुशामदीद नाज़रीन, जाहिदा बैरून मुल्क मुकीम अपने शौहर को धोखा दे रही थी। वो उसकी इज्जत तार तार कर रही थी क्योंकि उसका एक लड़के के साथ ताल्लुक बन चुका था, जिसके बाद उसके रवैये में बेहद बदलाव आ चुका था और वो उस लड़के की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने शौहर के साथ साथ अपने बच्चों की मोहब्बत को भी भुला दिया और उनके हवाले से भी लापरवाही का मुजाहिरा करना शुरू कर दिया। भाई मम्मा कहाँ हैं? पता नहीं अनम। हमें स्कूल से आए हुए कितनी देर हो गई, मुझे बहुत भूख लगी है। अनम, हो सकता है मम्मा बाजार गई हो, अब बस आती ही होंगी। हम दादो को कह देते हैं, वो हमें खाना बना देंगी। दादो सो रही हैं, उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। भाई अब इंतजार नहीं हो रहा। चलो अब हम खुद ही खाना बना लेते हैं। ठीक है भाई। भाई सारे बर्तन भी खाए हैं, लगता है घर में कुछ नहीं बना। शायद फ्रिज में कुछ पड़ा होगा। ये देखो सालन पड़ा हुआ। भाई ये तो कल वाला है। बस बस अब नखरे खत्म करो। भाई ये खाएंगे हम किसके साथ? मैं बाजार से रोटियां ले आता हूँ। पैसे भी दादो के पास पड़े हुए हैं। चलो रोटियां भी घर में ही बना लो। क्या तुमने किया है ना? सॉरी भाई, हाथ से स्लिप हो गया था। बच्चों ये क्या कर रहे हो? ये बर्तन कैसे गिरा? दादो, हम रोटी बना रहे थे तो अनम के हाथ से स्लिप हो गया। रोटी बना रहे थे? जाहिदा किधर है? पता नहीं दादो, हम जब स्कूल से घर आए तो मम्मा घर पे नहीं थी। अनम को बहुत भूख लगी थी तो इस वजह से हम खाना बना रहे। ये जाहिदा कहाँ चली गई है? मुझे बताकर भी नहीं गई। और तुम लोग मुझे क्या देते, मैं तुम लोगों को रोटी बना देती। दादू आप सो रहे थे, हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मेरे बच्चों, तुम लोगों पर मेरी जान भी कुर्बान है। आइंदा हरगिज़ ऐसा मत करना। अगर तुम दोनों को चोट लग जाती तो? सॉरी दादू। चलो कोई बात नहीं, बाहर बैठो, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, ठीक है? शाबाश। घर से यूं बताए बगैर अचानक जाहिदा का गायब हो जाना कलसूम के लिए भी बाइसे तशवीश था और उसकी इस हरकत ने बच्चों के साथ साथ कलसूम को भी परेशानी में मुब्तला कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ जाहिदा पूरी तरह से बेफिक्र होकर समी के साथ सैर व तफरी में मगन थी। आज तो बहुत मजा आया। मेरे साथ रहोगी तो ऐसी। मैं तो जैसे भूल ही गई थी कि लाइफ को एंजॉय कैसे किया जाता है, बट थैंक्स टू यू मेरी लाइफ में इतने सारे रंग भरने के लिए। अरे मोस्ट वेलकम यार। तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो तो ये सब करना तो मेरा फर्ज बनता है। समी, मुझे तुमसे इतना प्यार हो गया है कि मैं बता नहीं सकती। मेरा भी यही हाल है। यकीन करो, मैं तुम्हारे इश्क में इस हद तक गिरफ्तार हो गया हूँ कि अब मैं हर वक्त तुम्हारा सोचता रहता हूँ। तो फिर मेरे पास आने में इतनी देर ना किया करो। मेरा भी यही हाल है। यार दिल तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन ऐसे खुलम खुला प्यार कैसे किया जा सकता है? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो समी। चलो छोड़ो, अब हम साथ हैं, मतलब इस वक्त को एंजॉय करो। हाँ। 4 बज गए। ओह माय गॉड। अनम और माजिद स्कूल से आगे हो गए। मैंने सोचा था उनके आने से पहले पहले घर चली जाऊंगी। अब क्या करूं? तो अब क्या करोगी? क्या करूंगी? बच्चों के साथ साथ अपनी सास की भी बातें सुननी पड़ेंगी। अरे यार कोई बहाना कर देना, कह देना कि सहेली की तरफ गई थी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इतनी देर कहाँ हो गई ये क्या बताऊंगी?
अरे यार, घर में रह रहे कि तुम बहुत सीधी हो गई। कह देना कि रश था, बस इस वजह से देर हो गई। ठीक है, चलो चलते। नाज़रीन, जाहिदा को मालूम था कि जब वो घर पहुंचेगी तो उसे अपनी सास के कई सवालात का सामना करना पड़ेगा। समी उसे ये तो बता चुका था कि उसने बहाना क्या बनाना है, लेकिन जाहिदा ने यह भी सोच रखा था कि वह उनसे माज़रत खाना रवैये में नहीं बल्कि दो टोक अल्फाज में बात करेगी। बहुत थक गई आज तो। ज्यादा कहाँ से आ रही हो तुम? वो अम्मी, मैं अपनी सहेली के घर गई थी। कौन सी सहेली? पहले तो तुम कभी किसी सहेली से मिलने नहीं गई। हाँ, आज उसने फोन किया कि मिलने आ जाओ तो मैं चली गई। इसमें कौन सी बुरी बात है? ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? नहीं, गुनाह तो नहीं किया, लेकिन कौन सी माँ अपने बच्चों की परवाह किए बगैर और घर में किसी को बताए बगैर यूं जाती है? क्या हो गया है अम्मी? मैं थोड़ा सा लेट क्या हो गई? आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई। थोड़ा सा लेट? बच्चे घर में भूखे थे और वो खुद रोटी बना रहे थे। ये तो मुझे मालूम हुआ और मैंने उन्हें रोटी बना दी। अम्मी, मैं कुछ जानबूझकर लेट नहीं हुई। रास्ते में बहुत रश था, बहुत ट्रैफिक थी। होगा रश, बिल्कुल होगा, लेकिन तुम मुझे बताकर भी जा सकती थी। लेकिन शायद तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। इनफ अम्मी, बहुत हो गया। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपको बता कर जाऊं कि कहाँ जा रही हूँ। मेरे लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए बता कर जाती, ताकि उन्हें भूखा न रहना पड़ता। तौबा है अम्मी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई। ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने? बेटी, किसको किसकी सजा दे रही हो? अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अगर लियाकत ने तुमसे कोई बात की है तो मैं इसको समझाऊंगी। नहीं नहीं अम्मी जी, गलती तो मेरी है। आप मुझे माफ कर दें, माफ कर दें मुझे बस। जाहिदा एक बार फिर अपनी गलती होने के बावजूद अपनी सास को टक्का सा जवाब दे चुकी थी और उससे बदतमीजी कर चुकी थी। लेकिन जाहिदा को ज़रा भी एहसास ना था कि वो शादीशुदा होते हुए एक लड़के से इश्क करके और ताल्लुक़ बनाकर अपना कितना बड़ा नुकसान कर रही है। आ रही हूँ भाई, कौन है? तुम यहाँ? आदाब। क्यों, क्या हुआ? परेशान हो गई आप? तुम ज्यादा ही शेर नहीं हो गए? बस देख लें, इश्क क्या क्या करवा देता है। अगर किसी ने देख लिया ना तो ये इश्क का भूत उतर जाना है। वैसे भी मैं उस दिन का गुस्सा आज तक भुगत रही हूँ। तो क्या हुआ जनाब? आप हमारे लिए इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती? नहीं जनाब, आपके लिए तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हाँ, बस यही सुनना था। अच्छा, आपकी सास अगर कमरे में है तो मैं अंदर आ जाऊं? है तो घर में, अब पता नहीं सो रही हैं या जाग रही हैं, पता नहीं। आप चेक करके आए, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ। और अगर किसी मोहल्लेदार ने देख लिया तो क्या हुआ? मैं तो बस केबल ठीक करने आया था। ज़्यादा कौन है गेट पर? अम्मी, वो केबल वाला है, मैं पैसे लेकर आई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। केबल तो ठीक आ रही है ना? कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा, मैं हाजिर हो जाऊँ। ठीक है, चलो पैसे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ आंटी। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, क्या कलसूम को समी और जाहिदा के दरमियान ताल्लुक़ के बारे में शक हो गया था, या उसे शक होने से पहले ही जाहिदा बात को मोड़ चुकी थी? क्या होगा जाहिदा का समी के साथ ताल्लुक़ का अंजाम? दिल दहला देने वाली हकीकत से उठेगा पर्दा, मगर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
नाजरीन, जाहिदा और समी जो पहले एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते थे, अब उन्होंने खुल्लम खुल्ला मिलना शुरू कर दिया था और कलसूम ने उन्हें एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करते तकरीबन पकड़ ही लिया था। लेकिन उसके बाद भी जाहिदा अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और फिर एक दिन, ये लो जनाब गर्मा गर्म खाना। अरे जनाब, क्या बनाया आपने? वही जो तुम्हें पसंद। अरे वाह, कोफ्ते स्पेशल तुम्हारे लिए बनाए हैं। हाँ भाई, शक्ल से लग रहा है कि बहुत मेहनत की है जनाब। सिर्फ देख के तारीफें करते रहोगे या खाकर भी बताओगे कि कैसे बने हैं? अरे बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। शक्ल से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे वाह, क्या टेस्ट! बिल्कुल वैसे ही बने हैं जैसे मुझे पसंद है। दिल करता है उन हाथों को चूम लूं जिन्होंने इतना खूबसूरत खाना बनाया। क्या बात है जनाब, आज बहुत प्यार आ रहा है। अरे कैसे ना आए, ये दिल अब बेबस हो गया है। ये क्या हो? ऐसा कुछ नहीं है अम्मी। जाहिदा, ये मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस तरह भी कर सकती हो। आंटी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम अपनी बकवास बंद करो, दफा दे यहाँ से, और आइंदा मेरे घर में कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, इसीलिए आज जनाब का दिमाग खराब हो रहा था। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बाज औरत, मेरे बेटे को धोखा दे रही हो तुम। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सब सुन लिया है जो तुम एक दूसरे के साथ बेहया किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे। शर्म नहीं आती तुम्हें? अम्मी मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझसे गलती हो गई। ये मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? ये मेरे बेटे लियाकत से माफी मांगो। नहीं अम्मी, लियाकत को ना बताइएगा। मुझे माफ कर दे अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दे। कलसूम ने जाहिदा और समी को एक दूसरे के साथ इश्क लड़ाते रंगे हाथों पकड़ लिया और पकड़े जाने पर समी वहां से 9-2-11 हो गया और जाहिदा माफिया मांगने लगी क्योंकि इन दोनों के सर से इश्क का भूत उतर चुका था। दोनों ही एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे। इस सारे वाक़े के बाद समी का तो कुछ नहीं जाना था, लेकिन जाहिदा का सब कुछ दांव पर लग गया। अम्मी आपको अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया और इस गुनाह का फैसला मेरे हाथ में नहीं है, लियाकत के हाथ में है। तुम उसकी मुजरिम हो। नहीं अम्मी, लियाकत को कुछ मत बताइएगा, वरना वो मुझे ऐसी सजा देंगे कि मैं कहीं की नहीं रहूंगी, दरबदर हो जाऊंगी। अम्मी इसकी जिम्मेदार तुम खुद दो। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अम्मी प्लीज थोड़ा तो रहम खाए मुझ पर। अगर लियाकत को पता चल गया तो वो मुझे तलाक दे देंगे। तुम जैसी धोखेबाज औरत के साथ रहना भी कौन चाहेगा? मेरा नहीं तो कम से कम बच्चों का ही सोच ले, उनका क्या हाल होगा, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। नहीं, मैं अपने बेटे को धोखा नहीं दे सकती। मैं उसके साथ ये जुल्म नहीं कर सकती। अम्मी आपको अल्लाह का वास्ता मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे एक मौका दे दे। मैं बहक गई थी, शैतान के बहकावे में आ गई थी। वो लड़का मेरे पीछे पड़ गया था, उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। जाहिदा, मुझे मालूम है लियाकत बाहर के मुल्क गया हुआ है और वो तुम लोगों की वजह से गया हुआ है ताकि तुम लोगों की जरूरियात को पूरा कर सके। मैं समझ सकती हूँ अम्मी, बस आप मुझे एक मौका दे दे प्लीज। लियाकत को कुछ मत बताइएगा, बस एक मौका, मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे। शुक्रिया अम्मी। जाहिदा के पास अब
पछतावे के सिवा कुछ ना था। वो कई दिनों तक अपनी सास की मिन्नतें करती रही कि वो उसके और समी के ताल्लुक के बारे में लियाकत को ना बताए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लियाकत तैश में आकर बैरून मुल्क से ही उसे तलाक भिजवा देता। कलसूम के लिए भी ये मरहला एक इम्तिहान बन गया था। उसे जाहिदा की तो कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उसे अपने बेटे और बच्चों की फिक्र थी, क्योंकि अगर लियाकत ने कोई इंतहाई कदम उठाया तो उनकी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता। इसलिए कलसूम ने इस राज को राज ही रखने का फैसला किया और लियाकत को कुछ भी ना बताया। अम्मी, वो लियाकत का फोन है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम अम्मी जान, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, अल्लाह का बहुत करम है। लियाकत बेटा, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी अम्मी, बताएं क्या बात है? ये जायदा और बच्चे तुमसे बहुत उदास हैं। तुम छुट्टी लेकर पाकिस्तान आ जाओ, इनको तुम्हारी ज़रूरत है बेटा। जी अम्मी, मैं कोशिश करता हूँ। मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा आप लोगों से मिलने के लिए, बड़ा दिल उदास हुआ मेरा। बेटा सोचो नहीं, बस अब तुम आ जाओ। अगर दफ्तर वाले छुट्टी नहीं देते तो कोई बहाना बनाकर आ जाओ। ठीक है अम्मी जी, जैसे आपका हुक्म। वैसे सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस जो मैंने तुम्हें कहा है ना, उस पर अमल करो। जी इंशाल्लाह ज़रूर। शुक्र है बच गई, बला टली। अगर ये अपने बेटे को सब कुछ बता देती तो सब कुछ तबाह हो जाना था। कलसूम ने लियाकत को तो कुछ ना बताया और जाहिदा को सुख का सांस आया, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जाहिदा को सबक हासिल नहीं हुआ और उसने समी से ताल्लुक़ ना तोड़ा, बल्कि उसे फ़ोन करके ये खुशखबरी सुनाई। हेलो। हेलो। क्या हो गया समी, तुम तो मुझे भूल ही गए हो। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मैं बस कंफर्म कर रहा था कि आप ही हो ना। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम मेरी आवाज़ तक भूल गए हो। अरे नहीं, बस वो मैम डर गए थे, जैसे उस दिन डर कर भाग गए थे। हाँ यार, उस दिन तो मुझे लग रहा था कि आपकी सास मुझे कत्ल कर देगी। हाँ, लगा तो मुझे भी ऐसा ही था। तो फिर क्या बना? कुछ नहीं, मैंने उसके सामने एक्टिंग ही ऐसी की, बच्चों के वास्ते नहीं। उसने लियाकत को कुछ नहीं बताया। अरे वाह, गुड हो गया फिर तो। एक्टिंग की तो बादशाह हुआ। तो फिर अब क्या सीन है? कौन से सीन की बात कर रहे हो? अरे आपके और मेरे सीन की जनाब। वो तो हमेशा ऑन ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, लेकिन अभी तो आपकी सास ने हमारे राज को राज ही रखा है। अगर उसने बाद में ये राज फाश कर दिया तो? तुम फिक्र ना करो, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। बस अल्लाह करे ये बुढ़िया जल्दी मर जाए और ये राज राज ही रह जाए। अल्लाह करे यार। और बता, कितने दिन मेरे बगैर कैसे गुजारे? क्या बताऊं यार, एक एक दिन सालों जैसा गुजरता रहा है। मैं बहुत मिस करता रहा हूँ तुम्हें। हाँ, मेरे दिन तो सदियों जैसे थे। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। तो फिर आज रात एक मुलाकात हो जाए। दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन अभी कुछ दिन इंतजार करो, ये मामला जरा ठंडा हो जाए तो फिर मुलाकात होगी। ठीक है जाने समी, जैसे आपकी मर्जी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जाहिदा ने समी के साथ ताल्लुक़ ख़त्म ना किया। क्या जाहिदा समी और अपने राज को राज रखने के लिए अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी सास के साथ खेलेगी कोई घिनौना खेल, या उसकी सास एक बार फिर उसे धोखा देते हुए पकड़ लेगी और इस बार नहीं करेगी उसे माफ़? हकीकत से उठेगा पर्दा, मगर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, जाहिदा को उसकी सास उसके आशिक के साथ एक बार फिर पकड़ चुकी थी और उसकी मिन्नतों, तरलों और बच्चों के वास्ते देने पर कलसूम ने उसके इस राज को फाश ना किया और चुप साध ली। लेकिन जाहिदा ने अपनी रविश को ना बदला, समी के साथ एक बार फिर ताल्लुक बना लिया और अपने शौहर को फिर से धोखा देने लगी। हो सकता था कि वो इस राज को हमेशा दफन करने के लिए अपनी सास को कत्ल करने का प्लान बना लेती, लेकिन फिर अचानक एक दिन माजिद बेटा, जाओ जरा दरवाजा खोल के आओ। जी दादी। बेटा आप बैठो, मैं देख कर आती हूँ। जी मैम। आ रही हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। लियाकत आप? कर दिया ना सरप्राइज। जी जी। क्या बात है, तुम मुझे देख के परेशानी हो गई? हाँ नहीं, मैं सरप्राइज हो गई हूँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे बाबा, खुद पे कंट्रोल करो, हाँ। कहीं चीख ही ना मार देना। तो बाकी लोग कहाँ हैं? वो टीवी लॉन्च में। टीवी लॉन्च में है, अब मजा आएगा। जी मैं उन्हें सरप्राइज करता हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा आ गया। माली, कैसी हैं आप? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा वापस आ गया है। पापा, आपने ना बताया ही नहीं, वरना हम आपको एयरपोर्ट लेने आ जाते। बेटा, अगर मैं बता देता तो अपने बच्चों को इतना अच्छा सरप्राइज कैसे देता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा वापस आ गया। मेरी आंखों की ठंडक। अम्मी, आपका हुक्म था छुट्टी लेकर आ जाओ, तो मैं छुट्टी लेके आ गया। आपका हुक्म कैसे टाल सकते। बहुत अच्छा किया है बेटा। देखो इन दोनों के चेहरों को, जैसे बारिश के बाद फूल निखर जाते हैं, वैसे इनके चेहरे हो गए। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। अच्छा बच्चों, ऐसे करो, आप जाओ और पापा को बैठने दो, मैं इनके लिए चाय बना के लाती हूँ। सफर से थक के आए हैं ना। नहीं माँ जी, चाय मैं बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं अपने बेटे के लिए खुद चाय बना कर लाती हूँ। लियाकत की अचानक वतन वापसी पर जाहिदा के अलावा हर एक के चेहरे पर खुशी थी। जाहिदा को मालूम था कि लियाकत की वापसी से उसकी समी के साथ मुलाकातों का सिलसिला रुक जाएगा, और ऐसा ही हुआ। दोनों को मुलाकात करने का कोई मौका ना मिला। जाहिदा को समी की आदत सी हो चुकी थी, और जैसे किसी नशई को नशा ना मिले तो उसकी हालत गैर हो जाती है, वैसा ही जाहिदा के साथ होने लगा। और फिर एक दिन उसे रात गए समी का फ़ोन आया। हेलो, क्या है समी? इतनी रात को कॉल क्यों कर रहे हो? यार, इतने दिन हो गए हैं बात हुए, मैं चाह रहा था आवाज सुन लूं। हाँ यार, मेरा भी बुरा हाल है। मैं भी तुम्हारे बगैर यहाँ तड़प रही हूँ। यार, कोई मुलाकात का सिलसिला बनाओ यार। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी, तुम फिक्र ना करो। हो सकता है लियाकत कल अपने दोस्तों से मिलने जाए, फिर हमारे पास बेहतरीन मौका होगा मिलने का। लेकिन आपकी सास का क्या करेंगे?
तुम उनकी फिक्र ना करो, उनका भी कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। बस लियाकत कहीं घर से बाहर चला जाए ना, फिर है। ये वक्त कब आएगा यार? अच्छा, अब फोन बंद करो। अच्छा, एक मिनट। अच्छा जल्दी बोलो, क्या है? आई लव यू। आई लव यू टू। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, कलसूम के बाद लियाकत को भी मालूम हो चुका था कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है, लेकिन लियाकत को ये मालूम नहीं था कि जाहिदा किससे बात कर रही है। इसलिए उसने दोनों को एक साथ रंगे हाथों पकड़ने के लिए उन्हें उन्हीं के बुने हुए जाल में फंसाने का प्लान बनाया। जाहिदा जी? ये मेरे कपड़े तो इस्त्री कर दो। क्यों, कहीं जा रहे हैं आप? क्यों, ना जाऊँ कहीं? नहीं, जैसे आपकी मर्जी। असल में दोस्तों से मिलना है। शिकवा कह रहे थे कि काफ़ी दिन हो गए और मुलाकात नहीं हुई, इसलिए मिलने के लिए जाना है। ठीक है, मैं आपके कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। वैसे आपको कितना टाइम लगेगा? टाइम ज़्यादा लग जाएगा, शायद लेट नाइट हो जाए। ठीक है, मैं अभी कपड़े इस्त्री करके लाती हूँ। जाहिदा को मालूम भी ना था कि वो जिस होशियारी का मुजाहिरा कर रही थी और अपने शौहर को बेवकूफ़ बना रही थी, हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स थी, क्योंकि वो खुद बेवकूफ़ बन रही थी और अपने ही जाल में फंस रही थी। लियाकत के जाने के बाद जाहिदा ने समी को घर बुला लिया और जैसे ही दोनों अंदर गए तो लियाकत, जिसने पहले ही घर की चाबी अपने पास रख ली थी, वो भी आन पहुंचा। और फिर हया औरत, मेरे पीछे से ये गोल खिला रही तू? लियाकत मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। लियाकत भाई, इसने मुझे बुलाया था, मैं खुद नहीं आया, इसने बहकाया मुझे। नहीं लियाकत, ये झूठ बोल रहा है, ये जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस आया था। अच्छा, तुम दोनों सच बोल रहे हो, मुझे गलतफहमी हुई है? और जो तुम कल रात फोन पर इससे प्लान कर रही थी मिलने का, वो क्या था? वो भी मेरी गलतफहमी थी? बोलो, कब से मुझे धोखा दे रही हो? नहीं लियाकत, ऐसा कुछ नहीं है। लियाकत मेरी बात सुने। लियाकत भाई, मेरा कोई कसूर नहीं है, इसने बुलाया मुझे, ये सब इसका कसूर है। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। क्या हो गया लियाकत? तुम बेगैरत इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानती हैं अम्मी, आप का मतलब है कि आप इसको पहले से जानती हैं और आपने भी मुझे धोखे में रखा। नहीं बेटा, इस औरत ने मुझे बच्चों का वास्ता देकर चुप करवा दिया। मैं क्या करती? अगर मैं अपनी जुबान खोलती तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती। जिंदगियां तो बर्बाद हो गई,
अब कुछ नहीं बचा। नहीं लियाकत, तुम अपनी बकवास बंद करो। नहीं लियाकत, मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर दे। नाज़रीन, शायद जाहिदा और समी के दरमियान ताल्लुक का इतना भयानक अंजाम ना होता, शायद लियाकत के हाथों अपनी बीवी का कत्ल ना होता। अगर कलसूम पहले ही लियाकत को सब बता देती और वो उसे छोड़ देता। तलाक हमारे मजहब में सबसे नापसंदीदा अमल तो है, लेकिन गुनाह कबीरा नहीं है जो लियाकत से जाहिदा को कत्ल करके सरजद हो चुका था। नाज़रीन, किसी की जान ले लेना किसी भी मसले का हल नहीं है। बदला लेने के लिए इंसान गुस्से में इंतहाई कदम उठाकर दूसरे को सज़ा देने के लिए खुद भी लियाकत की तरह ऐसा गुनाह कर बैठता है कि उसे भी सारी ज़िंदगी सज़ा काटनी पड़ती है। इसलिए ऐसे मौके पर होश से काम लेना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बल्कि अपने प्यारों के बारे में सोचना चाहिए कि उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। मुझे इशाल सुलेमान और मेरी टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।